आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महाकुंभ। हरिद्वार में आस्था के महाकुंभ में साधु संतों समेत श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। ऐसे में शासन प्रशासन की ओर से भी बड़ी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महाकुंभ में आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए मीडिया के साथ साथ हर एक शख्स को हर सुविधा मिलनी चाहिए, यानी महाकुंभ सुविधाओं के साथ सुरक्षा में भी पूर्ण होगा। हरिद्वार महाकुंभ में आस्था का सबसे बड़ा मेला लगने वाला है। देश और दुनिया के साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने वाला है। मां गंगा के पावन तट पर धर्म और संस्कृति का सबसे बड़ा संगम होने वाला है। यानी 1 महीने तक चलने वाले इस महाकुंभ में हरिद्वार तीनों लोकों की राजधानी बनने वाली है। जाहिर है सरकार के लिए भी इस आस्था के महाकुंभ के सफल आयोजन की बड़ी चुनौती है। ऐसे में सरकार की ओर से कई सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने महाकुंभ में आने वाले संतों और अखाड़ों के लिए बड़ी सौगात देने की पहल की है। सीएम ने कुंभ मेले में आए बैरागी अखाड़ों के लिए भूमि समेत तमाम सुविधाएं देने का फैसला किया है। हरिद्वार प्रशासन ने सीएम के आदेश के बाद भूमि की तलाश भी शुरू कर दी है कि अब आवंटन को, सुविधाओं को हरी झंडी मिल चुकी है। चुनौतीपूर्ण कार्य है, दिन रात काम करना पड़ेगा, विशेषकर लैंड को डेवलप करने का। बिजली, पानी, शौचालय, सारी सुविधाएं यहाँ पे देनी है और समय हमारे पास कम है। 1 अप्रैल से महाकुंभ का आगाज होने वाला है। ऐसे में प्रशासन के पास इन संतों को सुविधाएं देने के लिए कम समय बचा है। उसके बाद भी प्रशासन ने 1 हफ्ते के अंदर इन बैरागियों के लिए जमीन तलाशने के साथ साथ कैंप बनाने का आश्वासन दिया है। चुनौती बड़ी है, लेकिन सीएम के आदेश और प्रशासन के हौसले से संतों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं मिल जाएंगी। सभी अधिकारियों की बैठक ली है और आज मैं दोबारा लूंगा और मैं स्वयं मौके पे प्रत्येक दिन अचानक आता रहूंगा, ये देखने के लिए कि समयबद्ध तरीके से काम हो। सीएम के आदेश के बाद प्रशासन महाकुंभ के मेहमानों की आवाभगत के लिए हर संभव कोशिश में जुट गया है। मेला प्रशासन ने संतों को 7 दिन में सभी सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत के फैसले से संत बैरागी काफी खुश नजर आ रहे हैं और सीएम का आभार जता रहे हैं। मेला में जो है लाखों करोड़ों की मात्रा में जो है सनातनी लोग आते हैं और देश विदेश से आते हैं, तो मुख्यमंत्री जो है अपना जो है भजन करे, उनको अभी अनुभव की कमी है, इसीलिए हटाया गया है। और वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उनको साधुवाद की भव्यता और दिव्यता के साथ कुंभ मेला करे और हिंदू सनातन संस्कृति का आदरणीय मोदी जी का जो प्रचार है और जो है भावना है, उन्हीं के भावना पे हिंदू सनातन संस्कृति का जितना हो सके तो भव्यता और दिव्यता के साथ कार्य करें। अब की बार कुंभ में दशानामी परंपरा के साथ अखाड़ों समेत सनातनी परंपरा के संतों का संगम होने वाला है। ऐसे में इन संतों को सुविधाएं देकर उन्हें खुश रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है।
लेकिन सरकार की ओर से पहल और उस पर तेजी से काम इस महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने वाला होगा। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। तो महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सीएम तीरथ सिंह रावत ने साधु संतों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। सीएम के इस आदेश के बाद अखाड़ों और संतों में खुशी का माहौल है। मां गंगा के पावन तट पर आस्था का सबसे बड़ा मेला लगने वाला है। देश के साथ साथ दुनिया के श्रद्धालुओं का समागम होने वाला है। देश दुनिया की मीडिया का बड़ा जमावड़ा होने वाला है। धरती से लेकर आकाश तक सिर्फ हरिद्वार का दृश्य दिखने वाला है। यानी हरिद्वार की धरती पर श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा सैलाब आने वाला है। जाहिर है इतने बड़े मेले की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती होगी। हरिद्वार के घाट और गलियां बेहद ही संकरी हैं। इसीलिए पुलिस ने इस महामेले की सुरक्षा के लिए अनोखी पहल की है। जी हां, गाड़ी से चलने वाले अधिकारी 1 महीने तक साइकिल की सवारी करेंगे। घाटों पर और गलियों में चप्पे चप्पे की सुरक्षा करेंगे। जहां गाड़ी नहीं पहुंच पाएगी वहां भी पुलिस के जवान मुस्तैद रहेंगे। मेला क्षेत्र में खासकर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और घाट एरिया है जहां पर की गाड़ियां भी जाती नहीं है, तो लेकिन वहां पर मोस्टली सभी में साइकिल जाती है। तो साइकिल के माध्यम से वो अपने एरिया का फैमिलराइजेशन हो सके, वहां की गलियों के बारे में, वहां के जो एक्चुअल में डिटेल्स है। कई बार ये सारे अधिकारी वो है जिनके पास अपनी सरकारी गाड़ी है, गाड़ी में बैठ करके ड्राइवर या गनर के साथ वो चीज़ें नहीं देखा जा सकता है जो कि साइकिल से आप एक एक जगह देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। पिछले कुंभ से सीख लेकर मेला पुलिस अनूठा प्रयोग करने जा रही है। महामेले में किसी प्रकार की कोई चूक न हो, इसके लिए 23 अधिकारियों को कुंभ मेले के लिए साइकिल दी गई है। वहीं दूसरे चरण में 100 साइकिल दी जाएंगी। पुलिस की टीम शाही स्नान वाले दिन भीड़ भाड़ वाले गंगा घाटों और बाजारों में व्यवस्था बनाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करेंगे। तो जो ये साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं ना कहीं ये हमारी जो प्रोफेशनलिज्म है और जो हमारा एरिया फैमिलराइजेशन के साथ साथ यहाँ की गलियों और घाटों के बारे में बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी। जाहिर है साइकिल से सुरक्षा के कई फायदे होंगे। मसलन हरिद्वार की गलियों में अधिकारी मुस्तैद रहेंगे, साथ ही पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। इसीलिए इस आस्था के महाकुंभ में बिना भय आइए और महापुण्य का लाभ कमाइए। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। यहाँ आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि संतों के लिए सुविधाओं की कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए प्रशासन हर संभव कोशिशों में जुटा है। हरिद्वार के संकरे घाटों और गलियों में आस्था के महासैलाब को
सुरक्षित रखना भी एक बड़ी चुनौती है। पुलिस प्रशासन की ओर महाकुंभ की सुरक्षा अनोखे तरीके से की जाएगी। देखिए महाकुंभ की सुरक्षा के लिए पुलिस की अनोखी पहल। हरिद्वार कुंभ में किन्नर अखाड़े की रौनक अलग ही दिख। तो हरिद्वार महाकुंभ में पेशवाई और शोभा यात्रा के कई रंग देखने जा रहे हैं। इन्हीं रंगों में एक रंग जो सबसे आकर्षण का है वो है किन्नर अखाड़ा का। किन्नर अखाड़े के साधु सन्यासी और महामंडलेश्वर जब निकलते हैं तो कुंभ की छटा को एक नया आयाम मिलता है। लोग इनकी शोभा यात्रा को बस देखते ही रह जाते हैं। हरिद्वार कुंभ में किन्नर अखाड़े की रौनक अलग ही दिख रही है। साल 2016 में सिंहस्थ कुंभ यानी कि उज्जैन में हुए कुंभ में किन्नर अखाड़ा अस्तित्व में आया और फिर 2019 में प्रयागराज में हुए दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ में शामिल हुए। अब किन्नर अखाड़े ने पहली बार हरिद्वार कुंभ में अपनी शोभा यात्रा निकाली और पेशवाई में भी शामिल हुए। काफी संघर्षों के बाद बना किन्नर अखाड़ा अपनी जगह बनाने के लिए चुनौतियों को झेलता रहा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के विरोध के बावजूद कुंभ 2019 के दौरान जूना अखाड़े ने किन्नर अखाड़े का समर्थन किया। जूना अखाड़े ने किन्नर अखाड़े को मान्यता दी। यही कारण है कि किन्नर अखाड़ा आज भी जूना अखाड़े को अपना बड़ा भाई कहता है। सनातन धर्म से किन्नरों का वजूद हट गया था, वापस हमने किन्नर अखाड़ा स्थापित किया कि सनातन धर्म में किन्नरों का स्थान वापस हो और जूना अखाड़े ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सबके आशीर्वाद से आज का दिन किन्नर अखाड़े के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है कि जूना अखाड़े के साथ आज हम नगर प्रवेश कर रहे अपनी देवी देवताओं को लेके। हरिद्वार महाकुंभ में अपना जलवा बिखेरने को किन्नर अखाड़ा जहां तैयार है तो वहीं लोगों में भी किन्नर अखाड़े को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। अपनी सभ्यता और संस्कृति को बेहद नजदीक से लोगों को समझाने में भी वे गुरेज नहीं कर रहे। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बताती हैं कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि संघर्षों का नतीजा है कि मुख्य धारा में किन्नरों को शामिल किया जा सके और लोग अब किन्नरों के प्रति मानसिकता भी बदलने लगे हैं। ये हमारे लिए सम्मान है। ये मुख्य धारा समाज को सीखने की जरूरत है। जब सन्यासियों ने किन्नरों को एक्सेप्ट किया, अपनाया, कलेजे से लगाया, वो भी जूना अखाड़े के, तो समाज को भी अपनी दृष्टि को बदलने का समय आ गया है। लोगों के मन में किन्नर के लैंगिकता, धर्म और इतिहास को भी जानने की इच्छा होती है और हरिद्वार में हर रंग से लोग रूबरू भी हो रहे हैं। जूना अखाड़े के अध्यक्ष बताते हैं कि देश में हिंदू सनातन धर्म से कालांतर में किन्नरों के हुए पतन को पुनर्स्थापित करने का काम किन्नर अखाड़ा कर रहा है और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग किन्नर अखाड़ा बन गया है। हाँ, महिलाएं भी जुड़ रही हैं। हमारे किन्नर अखाड़े में महिलाएं भी महामंडलेश्वर हैं, पुरुष भी महामंडलेश्वर हैं। उज्जैन में सबसे पहला इतिहास ये था कि उज्जैन में हमारा सबसे पहला कुंभ हुआ और उज्जैन से हमें बहुत सम्मान भी मिला किन्नर अखाड़े को। सेकंड कुंभ हमारा जो हुआ वो प्रयागराज में 19 में हुआ और ये अब पहला कुंभ हमारा हरिद्वार में है। को बहुत अच्छा लगता, हमारे उनके साथ बहुत अच्छे लगन है। हम उनके साथ जुड़ने से हमारा प्रेम बढ़ता है। आना कुशल मंगल। 5 साल हो गए जुड़े ले। ऐसा नहीं है कि किन्नर अखाड़े से सिर्फ किन्नर ही जुड़े हैं। कई महिलाएं और पुरुष भी महामंडलेश्वर की उपाधि के साथ किन्नर अखाड़े में जुड़कर धर्म की रक्षा का संदेश दे रहे हैं। उनका कहना है कि किन्नरों की धर्म के प्रति श्रद्धा उन्हें किन्नर अखाड़े से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। मुझे किन्नर अखाड़े से जुड़कर एक अपूर्व अनुभूति हुई। मुझे यहाँ पे ये लगा कि यहाँ पे सिर्फ एक पुरुषार्थ की भावना से नहीं, स्त्री को, किन्नर को, पुरुष को, सबको एक समान दर्जा देके आगे सनातन धर्म का प्रचार या प्रसार करने के लिए अक्सर किया जाता है। किन्नर अखाड़ा बोले तो देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, साधु संत, सन्यासी, फिर आम मानव। तो किन्नर की जगह एक नर और एक नारी दोनों सम्मिलित है और नर नारी का मिलाप बोले तो किन्नर है। अब किन्नर अखाड़े में
महामंडलेश्वर पदों पे स्त्री भी विराजमान है, पुरुष भी विराजमान है, किन्नर भी विराजमान है। तो किन्नर अखाड़े में इस सारी चीज़ों का भेदभाव नहीं है। हमारे अखाड़े का मेन जो पर्पस है वो यही है कि हम सनातन धर्म को आगे लेकर जाएं और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को और अपनी जितनी जनता है भारतवर्ष के मतलब उनके उल्लास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और सोसाइटी के अंदर मतलब कि डिवोशनल और माइथोलॉजी जो लोग नहीं पता उन बच्चों को भी और समाज के लोगों को भी हम जागरूक करें धर्म के प्रति। इस संस्कृति और सभ्यता हमेशा से आकर्षण का केंद्र है और कुंभ का मौका ऐसा है जब भक्ति का हर रंग आपको अगले 1 महीने बरबसी अपनी ओर खींच लेगा। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट।